इन्वेस्टर्स, वेलकम टू ट्यूबलाइटट्रेडिंग.com। माई सेल्फ सागर शर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। मल्टी बैगर स्टॉक्स का मतलब क्या है? जो स्टॉक्स अपनी इवैल्यूएशन के हिसाब से आज लो लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें ग्रेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। ग्रेटर रिटर्न्स का मतलब क्या है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4x, 5x एक्सेट्रा। और मतलब ये स्टॉक्स हर किसी की नज़र में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये स्टॉक्स पहले तो लॉस के अंदर है जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये कब प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ये किसी को पता ही नहीं चलता है। और जब तक ये पता चलता है ये ऑलरेडी मल्टीबैगर हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सबसे पहले हमारा सुज़लोन एनर्जी। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम किसी भी कंपनी के बिज़नेस के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके हम डायरेक्टली फाइनेंशियल्स चेक करेंगे और पहले स्टॉक के अंदर मैं ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाऊँगा, और नेक्स्ट जो हमारे स्टॉक्स होंगे उसके अंदर मैं टर्म्स के साथ डायरेक्टली कंपेयर करता चलूँगा। तो सबसे पहले आता है हमारा सुज़लोन एनर्जी, जिसका मार्केट कैप हमारे पास लगभग 89,000 करोड़ का है। इतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी ट्रेड कितने पर कर रही है? 65.3 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो इसके जब हम अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे सेम क्वार्टर टू लास्ट ईयर चेक करते हैं। जैसे मार्च 2025 का जो हमारा क्वार्टर है, इसको हम कंपेयर करेंगे मार्च 2024 के क्वार्टर के साथ। इसका जो जून वाले जो क्वार्टर का रिज़ल्ट है, वो अभी मतलब कंपनी ने डेट अनाउंस नहीं की है, तो इसलिए अभी हम उसको नहीं कंपेयर कर सकते। मार्च 2025 के अंदर क्या था कि क्या क्या हुआ है? 2024 के कंपेयर में इसकी जो सेल्स हैं वो हमारी क्या हैं? वो हमारी सेल्स डबल हुई हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो 357 करोड़ था और अब कितना था? 693 करोड़। तो प्रॉफिट भी लगभग डबल हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं दिसंबर वाले क्वार्टर को कंपेयर करूं दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर के साथ, तो दिसंबर वाले क्वार्टर में अगर मैं कंपेयर करूं तो जो हमारी सेल्स थी वो कितनी हुई थी? 1560 करोड़ की हुई थी। और लेकिन 2024 के अंदर कितने की हुई? 2975 करोड़ की, जो कि सिमिलरली डबल है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 248 करोड़ था और यहाँ पर था 500 करोड़। तो यहाँ भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो भी डबल हो रहा है। तो सिमिलरली हम अदर्स क्वार्टर्स को भी जब कंपेयर करेंगे तो हमें सिमिलरली ये चीज़ें दिखाई देंगी। जब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भी वो लो लेवल पे ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम पे स्टॉक कैसे बूम करेगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। और इसके हम और फाइनेंशियल्स को अगर हम चेक करें तो ये हमारा क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो भी एवरी क्वार्टरली इंक्रीज़ हो रहा है। क्वार्टरली इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर तो क्या ही कंपेयर करना है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा जो कंपनी है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है आज के टाइम में। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कर रहे थे, अभी हम ईयरली चेक करेंगे तो हम देख सकते हैं, हम किसी भी स्टॉक को कोरोना टाइम पीरियड के बाद कंपेयर करेंगे। तो कोरोना के बाद अगर हम देखें तो मेरी जो सेल्स हैं वो एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रही हैं। और भाई मार्च 2025 के अंदर तो जो सेल्स हैं वो लगभग डबल हो गई हैं। और अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो ये मतलब ये पहले क्यों नहीं नोटिस में आया? क्योंकि देखो पहले कंपनी कैसे ट्रेड कर रही थी, -62, -5700 करोड़, -283 करोड़। तो मतलब हर कोई सोचता है कि यार कंपनी क्या ही कर रही है, क्या ही ऑपरेट कर रही है। तो लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने इम्प्रूव किया और धीरे-धीरे कंपनी जो है अपनी स्टॉक प्राइस के अंदर भी मूवमेंट दिखा रही है और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये हमें मतलब कंपनी को देना नहीं होता। ये जो उसकी जो असेट्स हैं या जो बिल्डिंग लैंड की जो वैल्यू है, कम ऊपर ज़्यादा जो भी होती है, उस हिसाब से ये जो हमारा जो प्रॉफिट है उससे अंदर से डिडक्ट होता है।
ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी है हमारा, जो एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। मेनली जो हम कंपेयर करेंगे वो किस में करेंगे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करेंगे। क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, क्या होता है बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, मतलब अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। तो जो बैलेंस शीट है उसके अंदर जो गड़बड़ करनी होती है, जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं वो इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू करते हैं। तो मेनली हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इतना था 1037 करोड़, और यहाँ कितना शो कर दिया इन्होंने 659। तो ये किस तरह से चेंज हो जाता है हमारे, जैसे अदर इनकम है भाई, मतलब किसी ने हमारी जो पुरानी जो मतलब पैसे थे वो देने थे, वो अब आए हैं या नहीं आए हैं, किसी साल ज़्यादा जाते हैं किसी साल कम आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो और अगर मैं बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ भी जो मेरे रिज़र्व्स हैं वो पहले कंटिन्यूअसली माइनस चल रहे थे, धीरे 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 कम हुए, और मतलब माइनस के अंदर वैल्यू कम हुई, तो मतलब कंपनी प्रॉफिट में आई और धीरे धीरे जो है प्लस में आई। बोरोइंग अगर मैं देखो भाई, मतलब यहाँ से पता चल रहा है मेन तो बोरोइंग, पहले बोरोइंग थी 17,000 करोड़ की, और अब कितनी है 323 करोड़ की। तो कंपनी ने ये जो 16,500 करोड़ हैं क्या घर से दिए हैं, ये कंपनी ने प्रॉफिट किया है, और अभी कंपनी एक अलग लेवल पर परफॉर्म करने जा रही है। और जो मेरे फिक्स्ड एसेट हैं वो भी हैं, जो मेरे कंटिन्यूअसली जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब ये एक दो बार कम हो जाते हैं, यहाँ कम हुए हमारे, लेकिन उसी तरह से कंपनी ने बूम करके जो यहाँ पर हमारे बराबर कर दिए। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो काम हमारा अभी इन प्रोग्रेस में है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टॉक था जा भाई, वो जो उसका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेपी पावर, जयप्रकाश पावर, जिसका मार्केट कैप कितना है 13,913 करोड़ है, और अभी ये 20 रुपये 3 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसका जो जून वाला जो क्वार्टर है, जून 2025 को हम जून 2024 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारी जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं, और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ है। अगर मैं मार्च 2025 वाले क्वार्टर को कंपेयर करता हूँ मार्च 2024 के साथ, तो इसमें भी मैं देख सकता हूँ कि भाई जो मेरा मतलब प्रॉफिट है वो कम हुआ है, और मेरी जो सेल्स हैं वो भी कम हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी ने किसी क्वार्टर्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो भाई उसका मतलब कंपनी ख़राब हो गई है। कई बार क्या होता है, अब जैसे यहाँ अगर मैं दिसंबर वाले क्वार्टर को भी कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मेरे को लग रहा है कि भाई सेल्स कम हुई, प्रॉफिट कम हुआ, कंपनी घाटे में जा रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स मेरे या ईयरली रिजल्ट्स एक साल अच्छे नहीं आए तो मैं घाटे में होगी कंपनी, नहीं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 2022 और 23 वाले क्वार्टर्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो दिसंबर 2023 का कंपेयर करूँ 22 के साथ, तो यहाँ देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ 10 करोड़ प्रॉफिट था, यहाँ 577 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैं सितंबर वाले क्वार्टर को कंपेयर करूँ, तो यहाँ 256 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहाँ 411 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कई बार क्या होता है, मतलब जो हमारे गुड्स और का जो प्राइस होता है जिस पे कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, या वॉर चल जाती है, या किसी जिस मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कंट्री ऑपरेट कर रही है तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या होता है, इन रीज़न्स के कारण है जो कई बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कई बार कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, तो जो कंपनी की जो सेल्स है कोरोना पीरियड के बाद वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम अभी लास्ट मार्च वाले 2025 वाले ईयर को छोड़ दें तो सिमिलरली हमारी इंक्रीज़ हुई है। मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर को छोड़ के। तो ये हम पता चल रहा है कि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और तो ये भी एक हमारा आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर स्टॉक बनने वाला है। इसके बाद आता है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 64,000 करोड़ लगभग इसकी मार्केट कैप है, और ये कहाँ कितने पर ट्रेड कर रहा है 305 पर ट्रेड कर रहा है।
इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जून वाले क्वार्टर का इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो जून के अंदर सेल्स बढ़ी, मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। मार्च 2025 के अंदर मार्च 2024 के साथ सेल्स बढ़ी, मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और मेरा जो अ, ये प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है हमारा जो क्वार्टरली इंक्रीज़ हो रहा है, और बिफोर टैक्स भी हमारा प्रॉफिट है जो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली में अगर मैं चेक करूँ तो शुरू से लेकर आखिरी तक चेक करूँ तो भाई मेरा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो भाई कहाँ डाउट है कि आने वाले टाइम में भी कंपनी ही सेम, जब कंपनी अभी 2017 से लेकर अभी तक लगभग 8-9 सालों से जो कंपनी है प्रॉफिट मतलब बढ़ाती ही जा रही है, तो भाई आगे ऐसा क्या हो जाएगा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा? तो आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर भी अगर मैं चेक करूँ तो मेरे रिजर्व्स हैं जो वो हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो बोरोइंग है, आप लोग बोलोगे कि यहाँ तो बोरोइंग इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई बड़ी कंपनीज़ जो लोन लेके काम नहीं करती, वो लोन लेके काम करती हैं। और अगर मैं यहाँ इसके फ़िक्स्ड एसेट की बात करूँ तो वो भी तो भाई लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी 9,500 करोड़ के तो हमारे पास फ़िक्स्ड एसेट हैं और 2,000 करोड़ के मेरे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 11,000 करोड़ के तो मेरे पास एसेट ही हो गए। तो मैं अगर चाहूँ तो इस बोरोइंग को आज ख़त्म कर दूँ। मतलब जो कंपनी के मालिक हैं वो, तो ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि लोन पे काम करते रहते हैं और अपनी कंपनी को गेन कराते रहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मार्केट कैप मेरे पास कितना है, 2,10,000 करोड़। ये हमारी निफ्टी 50 में आती है भाई। निफ्टी 50 में होने के बाद भी ये हमारा 331 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके तो नाम, और ये आपको पता ही है कि भाई जियो का मालिक कौन है, हमारे अंबानी जी। मतलब उनके बिजनेस पे भी अगर आप लोग डाउट करोगे इंडिया के अंदर तो एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर मैं कंपेयर करूं तो जून वाले क्वार्टर को जून 2024 के क्वार्टर के साथ, तो मेरी जो सेल्स हैं वो भी बढ़ी हैं और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है। मार्च 2025 का मार्च 2024 के साथ जो मेरी सेल्स हैं वो मेरी बढ़ी हैं, जो मेरा प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी हमारा जो है इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, 400 था, 419, यहाँ 396 और यहाँ 393। ठीक है। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो जहाँ पर हम इसको ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो जो मेरी सेल्स हैं वो देखो भाई कितने एक्स हो गई हैं। तो आने वाले टाइम में जो स्टॉक प्राइस है वो भी मल्टी टाइम्स एक्स होगा। ठीक है। और जो मेरा प्रॉफिट है भाई, कितने टाइम्स बताऊं, प्रॉफिट देखो कितने हो गया भाई। पहले 40 करोड़ था, अब 1600 करोड़ है, 1600 1650 करोड़ है। और अदर इनकम, ये सब तो जो मैटर्स हैं ये हमारे बैलेंस शीट को हमें बिचलाने के लिए होता है। और ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारे पास जो हमारा लास्ट जो मल्टीबैगर स्टॉक है अभी टॉप 5 के अंदर, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी भाई मतलब आप लोगों ने HAL का नाम सुना होगा। उसके बाद है जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जिसका मार्केट कैप जियो वाली कंपनी से भी ज़्यादा है, 2,77,000 करोड़। मतलब इतनी बड़ी बड़ी मार्केट कैप होने के बाद भी ये कंपनी कितने लो लेवल पे ट्रेड कर रही है, 379 पे। और इसका जो क्या है जो बिजनेस मॉडल है वो किससे लेना देना है, डिफेंस से लेना देना है। डिफेंस में भी किससे लेना देना है, तेजस से। जो हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे लेना देना है। और आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी मोदी सरकार है वो तेजस को प्रमोट करने पर कितनी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है भाई तेजस को। और आप लोगों को पता है कि भाई एयरफोर्स ने भी कितने सारे ऑर्डर्स दे रखे हैं HAL को
तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। और सिमिलरली अगर हमारा तेजस इंक्रीज़ कर रहा है, तेजस हमारा बढ़ेगा तो हमारा बेल भी बढ़ेगा, और तेजस तो बढ़ना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। और अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करूं तो जून 2025 का जून 2024 के साथ तो मेरी सेल्स भी बढ़ी हैं और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा। मार्च 2025 का अगर मैं कंपेयर करूं मार्च 2024 के साथ तो मेरी जो सेल्स हैं वो बढ़ी हैं और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलरली जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम ईयरली वाइज अगर इसका हम कंपेयर करते हैं तो भाई मतलब इसका तो हम अगर शुरू से भी लेके चलें तो भाई हमारी जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है और जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो भाई आगे आने वाले समय में ऐसा क्या होगा कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो कोई डाउट ही नहीं है आने वाले टाइम में भी कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करेगी और स्टॉक भी ऐसे ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो मेरा प्रॉफिट बिफोर जो मेरा टैक्स है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट की अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मेरे रिजर्व्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब भाई हाँ, यहाँ देखो कंपनी की जो बोरोइंग है वो कितनी, इसका जो मार्केट कैप है वो है 2,78,000 करोड़ का, और कंपनी के पास जो बोरोइंग है वो कितनी है, बस 61 करोड़ की। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है भाई वो अपने ही दम पर परफॉर्म कर रही है, अपने ही दम पर। और इसने तो भाई कभी मतलब बोरो किया ही नहीं है, अपने ही दम पर प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी। ऐसा नहीं है कि लोन लेके पहले कमा बनाया पैसा और फिर जाके एक्सपेंड किया, नहीं, अपने ही शुरू से ही अपने दम पर चल रही है। और फिक्स्ड एसेट भी भाई कंपनी के पास है, मतलब ये 4,500 करोड़ के तो फिक्स्ड एसेट ही है। तो अगर इस तरह के हमारे जो स्टॉक्स हैं, इस तरह की जो हमारी कंपनीज़ हैं, ये ही मल्टी बैगर नहीं बनेंगी तो फिर कौन बनेगा। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, काइंडली सपोर्ट मी। और अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ से परेशान हैं तो फोकस ऑन माई वॉइस ओनली, और धीरे धीरे मैं इस चीज़ पर भी इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड लेट योर मनी वर्क फॉर यू।